सच साहिब संत बनखंडी दास जी। ये बात 1768 ईस्वी की है। संत बनखंडी दास जी एक किसान के बेटे थे। आप सतगुरु गरीबदास जी महाराज के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। आपका जन्म स्थान गांव खरावड़ कलावड़ था, जो कि रोहतक से 12 किलोमीटर दूर दिल्ली रोड पर स्थित है। आप बड़े होकर अपने परिवार वालों के साथ खेती बाड़ी के काम में हाथ बटाते थे। एक बार आप दिल्ली यमुना पार से बाजरा बेचकर गुड़ ला रहे थे। आपकी बैलगाड़ी के साथ साथ और भी बैलगाड़ियां थीं। वापस आते हुए जब आप आसोदा गांव के पास पहुंचे तो थोड़ा विश्राम करने के लिए रुक गए। आपके साथियों ने आपको दुकान से कुछ सामान लेकर आने के लिए कहा। आप जब सामान लेने गए तो रास्ते में संतोष दास जी के घर पर संध्या आरती हो रही थी। बनखंडी दास जल्दी से सामान लेकर उसी जगह पर वापस आ गए जहां पर आरती हो रही थी। बनखंडी दास ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से संतोष दास जी बाहर आए और आपको देखकर कहा, बनखंडी दास, आप जल्दी आओ, आप जल्दी जाओ, आपके साथी आपकी बाट देख रहे हैं। बनखंडी दास तो अचंभित रह गया। सोचने लगा कि इस व्यक्ति को मेरे नाम और साथियों का कैसे पता चला। ये तो कोई पूछा हुआ संत लगता है। ऐसे ही संत की मैं तलाश भी कर रहा था। बस अब तो संतोष दास जी के चरण पकड़कर रोने लगा और प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, अब तो सारा जीवन आपके सानिध्य में रहकर ही बिताना चाहता हूँ। मुझे आप अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। संत संतोष दास जी ने उन्हें पकड़कर उठाया और प्यार से समझाते हुए कहा कि बनखंडी दास जी, अभी तो मैं भी शिष्य ही हूँ। तुम अपने साथियों के साथ घर वापस जाओ। 5-7 दिन बाद फिर आना, मैं तुम्हें अपने सतगुरु जी के पास ले चलूँगा। आपका वचन मानते हुए बनखंडी दास वापस आया एवं सारा हाल अपने साथियों को सुनाकर कहा, अब जीवन का लक्ष्य मिल चुका है, अतः मैं अब घर पर नहीं रहूँगा। साथियों ने घर जाकर ये बात आपके माता पिताजी को भी बता दी। आपके पिताजी भी ध्यान रखने लगे कि कहीं मेरा बेटा घर बार छोड़कर चला न जाए। उधर बनखंडी दास तो सतगुरु जी के दर्शन और दीक्षा का इंतज़ार कर रहा था। वह तो अपने सतगुरु के आगे अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देना चाहता था। 7वें दिन बनखंडी दास घर छोड़कर संत संतोष दास जी को साथ लेकर श्री छुड़ानी धाम में पहुंच गया। वहाँ पर सतगुरु जी के दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुआ। आपके आसपास साधना संपन्न व्यक्ति ही थे। सैकड़ों शिष्य तो रिद्धि सिद्धि संपन्न परमात्मा का साक्षात्कार कर किए हुए थे। वहाँ का वातावरण देखकर बनखंडी दास जी ने भी सतगुरु जी से वहाँ पर अपने रुकने के लिए प्रार्थना की, परंतु महाराज श्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। उधर खोज निकालकर आपके पिताजी भी पहुँच गए। उन्होंने सतगुरु जी से निवेदन किया कि ये मेरा बेटा है, आप इसको समझाने का कष्ट करें। तब सबके सामने सतगुरु जी ने संबोधन करते हुए बनखंडी दास को समझाया, गरीब माता पिता के वचन में रहे पार ब्रह्म का ध्यान, हरदम साहिब याद रख कोटि जग परवान। गरीब डेरे डांडे खुश रहो, खुसरे लहे न मोक्ष, द्रोह प्रहलाद उधर गए तो डेरे में क्या दोष। सतगुरु जी ने कहा, माता पिता की सेवा करते हुए आप परमात्मा का ध्यान घर पर रहकर ही करें। परमात्मा को वन में नहीं बल्कि मन में ही खोजें। तत्पश्चात आपके पिताजी ने कहा कि हम गांव से बाहर इसकी अलग झोपड़ी बना देंगे। इसकी भजन बंदगी में हम कोई बाधा नहीं बनेंगे। इसको गांव में ही रहकर साधना करने का आदेश दे देंगे। महाराज जी ने उनके माता पिता की बात रखते हुए बनखंडी दास जी को दीक्षा देकर उनके परिवार वालों के साथ
घर पर वापस भेज दिया। गांव कलाउड में ही रहकर आपने अविरल अभ्यास किया एवं आत्म साक्षात्कार किया। आप उस समय के रिद्धि सिद्धि संपन्न एक पूर्ण संत थे। लगभग सारा गांव ही आप में श्रद्धा रखता था। इसी के फलस्वरूप गांव के 3 पानों ने आपको 2-2 एकड़ भूमि दान में देकर अटूट श्रद्धा का परिचय भी दिया था। ऐसा सुना है कि पड़ोसी गांव से कुछ खुरापाती व्यक्तियों ने रात्रि के समय गांव कलाउड पर चढ़ाई कर दी। उनके पास बल्लम, तलवारें एवं बंदूकें थी। गांव के कुछ लोग भागकर वनखंडी दास जी के पास गए एवं सारा हाल बताया। संत जी ने गांव वालों से कहा कि हमें माटी के गोले बना कर दो। जब लोगों ने कच्चे गोले बना कर दिए, जिन्हें पकड़कर स्वामी जी ने दूसरे गांव वालों की तरफ फेंकना शुरू कर दिया, तब उन्हें महसूस हुआ जैसे आसपास की आसमान की तरफ तोप के गोले जोरदार धमाके से फट रहे हैं। हमलावर समझ गए कि वहां पर तो सेना के लोग आ चुके हैं। ये तोप के गोले तो उन्हीं के पास होते हैं। सभी खुरापाती लोग भाग गए और फिर कभी भी गांव पर इस प्रकार हमला करने नहीं आए। गांव व आसपास के लोग आपको आदर की दृष्टि से देखते थे। आपके बाद आपके समाधि स्थल पर एक छतरी साहिब बनाया था, जिसके पास ही शिवालय एवं लगता हुआ विशाल आश्रम भी है। वर्तमान में इसका संचालन पूज्य स्वामी वेद प्रकाश जी के शिष्य स्वामी सोम प्रकाश जी कर रहे हैं। प्रातःकाल ब्रह्मवेदी एवं सायकालीन संध्या आरती का नित्य प्रतिदिन पाठ भी होता है। सच साहिब, सच।